पावर स्टार पवन, उनको बिहार से टिकट मिलना चाहिए था। अगर बिहार से टिकट मिलता तो शायद वो जीत जाते। अगर मैं भी ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आसनसोल में वो नहीं जीतेंगे, लेकिन हो सकता है कि वहाँ पे मात खानी पड़े, क्योंकि इसका रीज़न मैंने बताया कि वहाँ पे तृणमूल कांग्रेस का वर्चस्व है। उसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा है सामने, बॉलीवुड स्टार हैं, वो भी काफ़ी दिनों से राजनीतिक में है। पवन सिंह जी का भी राजनीति का अनुभव नहीं है। भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह को आसनसोल से यानी कि वेस्ट बंगाल से भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दे दिया है एमपी का, यानी संसद का। आपको बताते हैं कि जितने भी भोजपुरी के पावर स्टार आजकल हो रहे हैं, यानी कि जुबली स्टार ले लीजिए, दिनेश लाल यादव निरहुआ आजमगढ़ से चुनाव लड़ते हैं, और भोजपुरी के रवि किशन जी जिनका हम बात करते हैं दशक में, उन्होंने भी बहुत अच्छा भोजपुरी के लिए नाम किया, वो लड़ते हैं चुनाव गोरखपुर से, वहाँ से सांसद हैं। उसके बाद मनोज तिवारी जो कि उत्तरी दिल्ली से, वो भी सांसद हैं। अब बारी है पावर स्टार पवन सिंह जी का, उनको मिल गया है आसनसोल से भारतीय जनता पार्टी से टिकट। अब वो लड़ेंगे वेस्ट बंगाल। अब देखिए, आपको बताते हैं कि वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा आपको वहाँ पे तृणमूल कांग्रेस यानी कि ममता बनर्जी का वहाँ पे बोलबाला है, लेकिन वहाँ पे बीजेपी अपना पिछले साल बढ़त बनाई थी, और उसके बाद ममता दीदी जो है वो कुछ पीछे गई थी, फिर बीजेपी जो है वहाँ भी अपना पकड़ बना रहा था। लेकिन इस बार कुछ अलग कर दिया है बीजेपी ने, वहाँ पे भोजपुरी स्टार पावर स्टार पवन सिंह जी को आसनसोल से टिकट दे दिया है, जिसमें आपको बताते हैं कि सबसे पहले वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी से बाबुल सुप्रियो चुनाव लड़ा करते थे। उसके बाद जब वो ममता बनर्जी के पार्टी में चले गए, वहाँ पे उनको मंत्री बना दिया गया। उसके बाद वहाँ से फिर शत्रुघ्न सिन्हा को टिकट दिया गया तृणमूल कांग्रेस की तरफ से। उसके बाद फिर पावर स्टार पवन सिंह जी को इस बार टिकट दिया गया है। अब पवन सिंह जी के लिए सबसे बड़ा चुनौती ये होगा कि एक तरफ बॉलीवुड के शहंशाह, एक तरफ कहे जाए बिहार के लाल वो भी हैं शत्रुघ्न सिन्हा, जिनकी बेटी जो है सोनाक्षी सिन्हा बॉलीवुड में सबसे बड़ी हीरोइन है, सबसे बड़े स्टार रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा। उन पवन सिंह के सामने सबसे बड़ा चुनौती होगा कि एक बॉलीवुड स्टार से उनका डायरेक्ट सामना होगा। उसके बाद तृणमूल कांग्रेस होगा सामने, जो कि ममता बनर्जी का एक ऐसा बंगाल जहाँ पे तृणमूल कांग्रेस के लोग, बंगाली लोग हमेशा से ममता दीदी के सपोर्ट में रहते हैं। तो पवन सिंह के लिए सबसे बड़ा चुनौती ये हो जाएगा, पहला ममता बनर्जी हो गई तृणमूल कांग्रेस यानी कि जिससे ममता बनर्जी की पार्टी है, उसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा, उसके बाद बिहार के लाल ये भी हैं शत्रुघ्न सिन्हा, उसके बाद बॉलीवुड स्टार भी हैं और उनके सपोर्ट में पूरे बॉलीवुड आ सकती है। उसके बाद अब पावर स्टार पवन सिंह जी की अगर हम बात करें तो पावर स्टार पवन सिंह जी सिर्फ भोजपुरी के स्टार हैं, और इनके सपोर्ट में मुझे लगता है कि खेसारी लाल यादव भी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि अभी फिलहाल खेसारी लाल यादव जो है वो आरजेडी के सपोर्ट में घूम रहे हैं। जहाँ तक रात ही पटना में एक आरजेडी का कार्यक्रम था जिसमें वो गए थे, तेजस्वी यादव साथ में थे, वहाँ पे उन्होंने परफॉर्म किया कि ये भाई लालू बिना चालू बिहार ना हुई। तो मुझे नहीं लगता है कि पावर स्टार पवन सिंह जी का खेसारी लाल यादव अगर जा करके समर्थन करते हैं, उनके लिए प्रचार करते हैं। आपको बता दें कि पावर स्टार पवन सिंह जी भोजपुरी के एक ऐसे स्टार हैं जिनकी गायकी का दीवाना जो है पूरे दुनिया है, लेकिन उनको बिहार से टिकट मिलना चाहिए था। अगर बिहार से टिकट मिलता तो शायद वो जीत जाते। अगर मैं भी ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आसनसोल में वो नहीं जीतेंगे, लेकिन हो सकता है कि वहाँ पर मात खानी पड़े, क्योंकि इसका रीज़न मैंने बताया कि वहाँ पर तृणमूल कांग्रेस का वर्चस्व है। उसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा है सामने, बॉलीवुड स्टार हैं, वो भी काफ़ी दिनों से राजनीतिक में है। पवन सिंह जी का भी राजनीति का अनुभव नहीं है, वो एक अभिनेता हैं, उनको अभिनेता की दुनिया में उनको ज़्यादा अनुभव है, तो राजनीति में क्या होता है उनको अभी उतना पता नहीं है। क्योंकि रात ही मैंने उनका देखा आज तक पे अंजना ओम कश्यप ने पूछा था कि क्या विचारधारा लेकर के आप लोगों के पास जाएंगे, क्या विचारधारा है, तो वो थोड़ा सा सकपका गए। उन्होंने बोला वो अलग पार्टी से हैं, मैं अलग पार्टी से हूँ, तो थोड़ा सा समझने में अभी चाहिए। पवन सिंह जी अभी उतने राजनीतिक में वो नॉलेज नहीं रखते हैं जितना कि शत्रुघ्न सिन्हा रखते हैं, हालांकि उनको 10 से 15-20 साल हो गए राजनीतिक में। तो वहाँ पे बहुत बड़ा चुनौती होगा पावर स्टार के लिए। अब देखना है कि भोजपुरी में जैसे उन्होंने पावर दिखाया, क्या राजनीतिक में वैसे ही पावर दिखा पाएंगे या नहीं। बाकी सब न्यूज़ पे वीडियो देख रहे थे। मेरा नाम नित्यानंद पांडे है, पेज का नाम नित्या द रिपोर्टर हो गया है। सबको जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी।